जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात हो रही है, ज़ाहिरी बात है, मौसम खुशगवार है। मानसून बारिशें जो हैं चल रही हैं पूरे मुल्क में, और ख़ास तौर से कराची में जुम्मे से होने वाली बारिश के बाद से अब तक मौसम जो है काफ़ी हद तक खुशगवार है। गो के दिन में गर्मी होती है, लेकिन शाम में बहुत बेहतर मौसम है और सब इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। जहाँ मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार होते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। लेकिन उन सबको फेस करते करते हमारी पूरी कोशिश है कि आज के प्रोग्राम में आपको मज़ीद जो है गाइड कर सकें। जिस तरह हमने आपको इससे पहले जो सेगमेंट था उसमें हर्बलिस्ट हमारे साथ थी हुमैरा नाज, उन्होंने तमाम जो वबाई अमराज हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया और आपके सवालों के जवाब भी दिए, क्योंकि आपने कॉल के साथ शामिल हुए। तो अभी भी जो सेगमेंट है इसमें आप कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। इरफान कामिल साहब हमेशा की तरह हर मंडे को हमारे साथ होते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको गाइड करके जाएं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करके जाएं, और बाकी आपके ऊपर काम होता है। तो जनाब मिलते हैं इरफान कामिल साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मानूर, आप सुनाइए? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत ठीक से हूँ हैं? और खैरियत से हूँ, और ज़्यादा खैरियत से हो गई क्योंकि मौसम जिसकी हमें ख्वाहिश थी, जो हम चाह रहे थे कि वो मौसम आए और उसको हम एंजॉय भी करें और उसके साथ साथ एहतियात भी करें, तो वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते करते बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम फेस करते हैं, तो वो खुद बाज़ दफ़ा हम अपनी मर्जी से भी कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम कोशिश कर रहे होते हैं बिल्कुल उसको सही कह रही हैं। हैंडल कर लें। कई आप क्या दफ़ा कहेंगे? कुछ प्रिडिक्शन करते हुए बहुत अच्छा भी लगता है, की दिल थी डर भी रहा आपने, होता है। की अब थी जैसे मानसून के बारे में आपकी आपने? दफ़ा ये कि अर्ली मानसून है और आपकी दफ़ा पहले से ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन जब ये हम कहते हैं पहले से ज़्यादा बारिशें होंगी तो पहले से ज़्यादा कीचड़ होगा, पहले से ज़्यादा लोगों के इश्यूज मसाइल बढ़ होंगे। जाएंगे। अल्लाह करे कि ये मसाइल हल हों तो हमारी प्रिडिक्शन और अच्छी हो जाएगी, लोग इंजॉय करें उस प्रिडिक्शन को, उन बारिशों को, जो अदर देन आउटस्कर्ट्स के लोग इंजॉय करते हैं, जो कराची से बाहर रहते हैं। उन लोगों को फिर भी उस चीज़ को एंजॉय करने का टाइम मिलता है, बेचारे कराची वालों को ज़रा सा मसाइल दरपेश होते जी हैं। जी। एक तो आपकी दफ़ा ये है कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा आपको बारिशें मिलेंगी और लोग एहतियात करें बस उसके अंदर, क्योंकि उसका एहतियात करने का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कोई तूफ़ानी चीज़ें आती हैं या बारिशें हैं, कोई अर्थक्वेक्स हैं, और अगर ज़लज़ले हैं, वार्निंग उसके लिए कर दी जाती है तो उसके उस पे लिए अमल सबसे करें। अच्छी चीज़ ये जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सदका कीजिए। और इस ड्यूरेशन के लिए अगर आपने सदका करना है तो सबसे अच्छा ये है कि आप मंडे के दिन, आज ही के दिन, आज मंडे है, किसी भी, ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं, ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि सबके लिए है कि मंडे के दिन किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, किसी भी आटा, चीनी, चावल, कुछ भी हस्बे इस्तात दें किसी को भी, ज़रूरतमंद को। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो किसी किस्म की भी प्रॉब्लम से महफूज रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि हम एक टाइम जोन से गुजर रहे हैं, जैसे हमने, आपको याद होगा कि हमने एक ये जंग के लिए प्रिडिक्ट किया था जी जी। कि जी ये वाइंड अप हो जाएगी, जो ईरान अल्हम्दुलिल्लाह और वो वाइंड इजराइल अप की हुई। चल रही थी, बिल्कुल। अब ये आगे इंशाअल्लाह ताला एक और भी चीज़ मैं देख रहा था, अभी कुछ रीडिंग्स कर रहा था, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आगे मुझे ये गज़ा वाला भी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी बहुत सूनर आप देखेंगे, जो कि अल्लाह करे बिल्कुल सब। रिजॉल्व होने का जो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे टाइम लगता है वो लगता है सितंबर तक ये रिजॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, गज़ा का मैटर। और वहाँ पे भी इसी तरह सीज़ फायर होगा और फिर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आनी चाहिए वहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करे, क्योंकि ये लास्ट जो फोर्थ जो आएगा, ये क्वार्टर जो आएगा, बहुत फ़ायदा भी देगा ये। अच्छा, ओवरऑल तो आपने बता दिया कि भाई हम सदका जो है मंडे के दिन वाइट चीज़ का करें जी और सबके लिए ये बेहतर है। जी, और ये ज़ाहिर बात है, जब सदका करते हैं तो वो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व करता है अल्लाह ताला। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे बात करूँगी आपसे इरफान साहब के मानसून की हम जब बात कर रहे हैं तो जी ये स्पेल, वैसे तो हमें ज़ाहिर बात है जी, प्रिडिक्शन हो जाती है, फोरकास्ट पता चल जाती है, राइट। लेकिन ओवरऑल आप क्या समझते हैं, क्या मज़ीद जो है ये चलेगा ये सिलसिला? चलेगा और ये भी बहुत ज़्यादा होगा। और ये आपके पास कमोबेश, क्योंकि हम टाइम जोन देख रहे होते हैं हर जगह, ये एक हफ्ते का आपको सिनेरियो लग रहा है, जो शायद एक हफ्ते का बस गैप आएगा, उसके बाद फिर मानसून है, बहुत ज़्यादा मानसून है, बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। तो बस अल्लाह ताला उनको रहमत की बारिश रखे, ज़हमत की ना हो, बिल्कुल। कि जो लोगों के लिए परेशानी का बायस ना बने। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह रहमत की बारिश, हमारी दुआ तो यही होती है, लेकिन जी, जहमत बन जाती है, बन क्योंकि जाती एक बात कोट करूंगी, थोड़े दिन पहले भी मैंने बताई थी जब जी बारिशें शुरू हुई, कि मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा भाई क्या हाल है, तो उसने कहा कि भाई सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बारिशें भी हो गई, ना बिजली है ना पानी है, बिल्कुल। वाईफाई भी बंद हुआ है मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन वाकई मौसम बहुत अच्छा है। सारी इसमें चीज़ें नहीं है, लेकिन बिल है। बिल है बिल इसका नहीं जा रहा इसके लिए आपका। कोई सदका नहीं है। हाँ, इसका सदका ये है कि आप
इदारा खत्म कर दें, सबसे बड़ा सदका है इसके लिए सदका ये है कि आप ज़रा किफ़ायत शारी से खर्च करें हर चीज़ को। अच्छा अमिल साहब बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो स्टार्स चल रहे हैं उनके जी। लिए क्या आप कहेंगे, क्या सदका करें, किस दिन करें? देखिए ये टाइम जो होता है, क्योंकि ये टाइम मून का टाइम है, ये मून से रिलेटेड है ये वक्त कैंसेरियन का, तो मून जो है वो जाहिर सी बात है एक ऐसा प्लैनेट है जो वाटरी प्लैनेट है। ठीक है। इस वक्त जो लोग फायरी प्लैनेट से ताल्लुक रखते हैं उनको सिर्फ ये चाहिए थोड़ा सा अपना टेक केयर करें और उसके अंदर कोशिश करें कि ट्यूसडे के दिन का सदका और वो हमने जरूर करें। कैंसेरियन की बात भी की थी। कॉलर्स हैं हमारे साथ, जी कॉल जी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? हेलो मानूर आपी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? रिहाना है रहीम यार खान रेहाना से। रहीम यार खान से बात कर रही हूँ। जी रिहाना क्या पूछेंगे कामिल मैं साहब से? अपने भाई और बहन के बारे में पता करना चाहती हूँ। पूछिए। मेरी बहन है, उसका नाम कौसर है, उसके डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1993। इसके ठीक। बारे में बताएं। ये बीमार भी रहती है और इसका स्टार कौन सा, इससे कौन से मतलब चीजें अवेयर करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं अवेयर करनी चाहिए। ठीक है। और मेरे भाई का नाम है अकरम, उसकी तारीख पैदाइश है 4/3/1988। ठीक है। और मेरी एक और बहन है जो अक्सर बहुत ज्यादा जो है ना बीमार रहती हैं। ठीक है रिहाना, और रिहाना उनके पास पहले भाई का तो बताएं, भाई के लिए क्या पूछना चाहती हैं? मेरा भाई भी जो है ना उसने वो इंजीनियर का डिप्लोमा किया उसने, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। वो आगे जॉब उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये फिर दो वो कोई काफी और हैं काम क्योंकि फिर छोड़। ठीक है और कॉलर रिहाना, वेट ये कर दो रहे थे। आपके अभी बहन भाई का बता देते हैं, आप ऑन ईयर इसका जवाब सुनिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और नेक्स्ट कोई पूछना होगा तो वो दोबारा फिर किसी दिन कॉल करिएगा, क्योंकि हर मंडे को होते हैं इरफान साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। मैं मिसेज महमूद हैं लाहौर से। जी क्या पूछेंगी मिसेज महमूद? हाँ, मुझे ना अपनी मेरी डॉटर इन लॉ है, उनका नाम डेट ऑफ बर्थ है, नाम आमना है, डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1991। 16 और मेरे अप्रैल बेटे हैं 16 अप्रैल 1991। और मेरे बेटे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1986। 1980। 86 उबैद नाम है उनका। नहीं 4 अक्टूबर मिसेस 1986। 1986। ओके। इनको क्या इश्यूज हैं इन दोनों के, बताइए आप। उबैद नाम है इनका। और इनके शादी के इशू, कुछ मेरी बहू के मेंटल हेल्थ इशू हैं, तो इनकी शादी का इनका सदका कोई कैसी चलेगी, कोई सदका हमें बताएं। आगे बच्चों में भी इशू आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के कुछ। आप तो ऐसा वो कीजिएगा, मुझे सॉरी मैं आपकी बात डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका थोड़ा डिटेल्ड इशू है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका ये आप थोड़ा मुझे जो आपने इलनेस बताई है ना, जरा सीरियस इलनेस है। मैं इस पे आपसे बाद में डिटेल और में बात कर बेटी लूंगा। का पूछ लें, बेटी का ये नाम बहू का, बताइए। और इन्होंने अपने बेटे का बेटे पूछा का, था। हाँ। इससे पहले बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनका नाम नहीं बताया। बता दिया उन्होंने। अच्छा मेरे ख्याल से आमना, वो आप आमना को बताया कॉल उन्होंने करके पूछ 16 लेंगी। अप्रैल जी इससे 1991। पहले जो कॉल की थी इन्होंने, कौसर पहले ने, उन्होंने कौसर ने किया था, जिनके लिए बता रहे थे कि उनको कौसर कुछ के बारे में बताना एक तो है। बीमार जी रहती जी हैं काफ़ी। कौसर के लिए ये है कि आपने वेडनेसडे के दिन एक तो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का आप सदका कीजिए, हरी सब्जी का, ठीक है, ये कौसर के लिए है। और इसको जब आप सदका करें तो आप कोशिश कीजिएगा वेडनेसडे के दिन शाम के औकात में कीजिए, असर के वक्त में कीजिए, तो इनकी जो इलनेस है आपको ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। दूसरी चीज़, आपने जॉब के लिए पूछा अपने भाई के लिए, अकरम के लिए, आपने इनके लिए करना है कि फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन, आपने किसी भी वाइट चीज़ का सदका करना है, कोई सी भी सफ़ेद चीज़ ले लें, उसका सदका कीजिए। और इनको कहिएगा जो भी अपने अटैम्प्ट किया करें जॉब के लिए, वो 3 तारीखें मैं उनको बता रहा हूँ, 6, 15 और 24, इन तारीखों में ज़रूर अटैम्प्ट करें अपनी जॉब। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनके लिए राहें आसान हो जाएंगी। ठीक है। इरफान साहब और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम कॉल लेते हैं, लेकिन जी अभी वक्त जी हुआ है ब्रेक का। ब्रेक ओके। लेके फिर वापस आते हैं और आपकी कॉल लेते हैं। जी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। कॉलर है हमारे साथ जी, उनको लेते हैं और जानते हैं कि इरफान साहब से वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर।
वालेकुम सलाम। जी, कौन बात फातिमा कर बात रही कर हैं? रही क्या हूँ। पूछेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा लाउड, आवाज़ आ जरा ऊंचा बात कीजिए, जरा थोड़ी लाउड बात कीजिए। वो मैंने अपने भाई के बारे में सवाल करना है। हम उसे ना अब्रॉड भेजना चाह रहे हैं। तो ठीक है। नहीं, ठीक है, आवाज़ फातिमा ड्रॉप उनकी हो रही डेट है, ऑफ बर्थ बताइए। आवाज़ बहुत अच्छा, ड्रॉप हो लाइन रही है। ड्रॉप हो गई, फातिमा की आवाज़ क्लियर नहीं आई थी। जी। फातिमा फिर से आप ट्राई कीजिए कॉल मिलाने की। अच्छा इरफान साहब, बात चल रही थी, मैंने हम्म। आपसे पूछा था कि भाई आपने कहा ये आजकल कंसेरियन चल रहा है, जी जी स्टार, जी, उसके एग्जैक्टली ये और इन उससे दिनों जो पे ये लोग सदका और रिलेट ये। करते हैं जी एक तो ये सदका करें, प्लस ये कि बहुत अच्छा वक्त है लोगों के लिए जो लोग कोई काम ऐसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ओके। या जो कि कोई मिनरल वाटर, आरओ प्लांट, इनसे रिलेटेड हैं। दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपना ये काम इस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहें तो उसको उसकी स्टार्ट ले भी सकते हैं कि उसकी अगर कंप्लीशन बाद में भी हो तो डजेंट मैटर, बट स्टार्ट इसी मंथ से ले सकते हैं, ठीक है, तो उनको कॉलर फ़ायदा जी होगा हमारे इसमें। साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। आमना है पाकपतन से। जी आमना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक। क्या पूछेंगी? जी जी, वो ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाह ओके, पूछें। रहा था। 26 जनवरी 26 जनवरी 2012। 2012। नाम क्या है उनका? आमना, आमना अमीन। आमना। आमना। ठीक है, और और सुबह सुबह 6:45 टाइम पाँच बता रही हैं वो पैदाइश का। और क्या पूछेंगी? जी, इनकी हेल्थ के बारे में और पढ़ाई के बारे, स्टडी वगैरह के बारे में। ठीक है आमना, आपके सवाल का जवाब देते हैं, आप ऑन एयर देखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉलर एक और हैं, पहले कॉल ले कॉल लेते ले हैं एंड लें। देन आफ्टर दैट उसका रिप्लाई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सरवत है कराची से। जी सरवत, क्या जी अस्सलाम पूछेंगी? वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे इरफान कामिल साहब का पर्सनल मोबाइल नंबर मिल सकता है? मैं जी, आप ऑन ले ईयर लीजिए। उनसे डिस्कस, काफ़ी लंबा हो जाएगा करना अगर मैं करूँगी तो। आपकी कॉल अगर दोबारा, पॉसिबिलिटी है तो काइंडली मुझे दे दीजिए। आप अपनी कॉल दोबारा जब जाएगी तो आपकी दोबारा हमारे पीसीआर में जाएगी, प्रोग्रामिंग में, वहाँ से आप मेरा नंबर ले लीजिए प्लीज़। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी इरफान साहब, जो भी सवाल अभी पूछा था हमारा आमना। उन्होंने आमना के लिए पूछा जी। था, उनको हेल्थ इश्यूज हैं और उनकी 26 जनवरी की बर्थ है। ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ये होते हैं इनको कि ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरे माइनर सर्जरीज डिफाइन है इनको। तो इन्होंने जो पहले आप इस बात को गौर से सुनिएगा कि ब्लैक कलर जितना पहन सकते हो उतना पहने। कई जगह मैं उसको डिस्करेज करता हूँ, कि ब्लैक ना लेकिन वेयर ब्लैक करें। ना पहने, लेकिन इनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इनको ज़रूर ब्लैक कलर पहनना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, हर वेनसडे के दिन, बुध के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्ज़ी का सदका करना है आमना के लिए। और कोशिश कीजिए कि इनका कॉलिंग नेम आमना जो है इसको कुछ चेंज कर लें आप, अब क्योंकि आपने सर नेम नहीं बताया मुझे, वरना मैं आपको हेल्प आउट कर देता इसमें। आमना की जगह अगर आप कुछ भी इसमें कॉलिंग नेम इनका चेंज कर लेंगे तो उससे भी इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हैं। तो आपने करना यह है कि वेडनेसडे के दिन आपने सदका करना है किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, और आज ही के दिन, पीर के दिन, अगर आप चाहें, ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पीर के दिन भी किसी भी वाइट चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकती हैं। दोनों के कम्बिनेशन से इनकी हेल्थ भी बहुत बेटर हो जाएगी, और अगर कोई ऐसी माइनर कोई इनकी जो रुकावटें आ रही हैं, कोई हर्डल्स हैं ऐसी, वो भी क्लियर हो जाएंगी इनके लिए। अच्छा, अक्सर आप बताते हैं कॉलिंग नेम जो है जी वो जी चेंज करने जी का। जी जी बाज़ लोग ऐसे होता है कि जो आपका नाम है उसको निक नेम छोटा सा कोई बना लेते हैं, उसी जी नाम को जी थोड़ा सा बिगाड़ भी देते हैं। जी जी तो जी। क्या वो सही होता है नहीं, इस तरह? देखें, किसी भी नाम के एक्चुअली दो तरह के नाम होते हैं। अगर हम इसको, अब क्योंकि इसको टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, वरना किसी दिन हम इस पे भी प्रोग्राम रखेंगे। ज़रूर। नाम के क्या होते हैं, नाम एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक जलाली नाम होते हैं, एक जमाली नाम होते हैं। ये अल्लाह की भी सिफ़ात हैं। ये अल्लाह के कुछ नाम बहुत जलाली हैं, कुछ नाम बहुत सॉफ्ट हैं। जी। तो बिल्कुल ऐसे ही जब ये कॉलिंग होती है तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होती है। आपकी बर्थ इसमें बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होनी चाहिए विद योर नेम। जैसे ही आपकी बर्थ और आपका नाम कंपैटिबल होता है, आपको ज़िंदगी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपके काम आसान हो जाते हैं आपको, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं विद नेम एंड योर बर्थ। सही। ये दो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ होती हैं। तो जब भी आप कोई कॉलिंग नेम रखें तो उसके लिए किसी
साहिब इल्म से मशवरा जरूर कीजिए पूछें, ताकि आपको एक बिल्कुल, राइट गाइडेंस बिल्कुल, मिल सके बिल्कुल। उसके ऊपर। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? नाम बताइएगा पहले प्लीज। वालेकुम सलाम। मैंने है ना अपनी हाला के लिए पूछना है। उनका नाम है आलिया आलिया। आलिया, ठीक है। उनकी डेट ऑफ और बर्थ? उनकी तारीख पैदाइश है 3/8/1973। क्या है? उनकी है 3? ना 3/8/1972। पूछना क्या है आपने अपनी खाला के 73 लिए? 73 73। 73, ओके। अच्छा, जी क्या तो पूछना है? उनके उनके ना दांतों का बहुत ज्यादा मसला खराब हुआ है। दीत वगैरह डॉक्टरों ने सर्जरी बताई है। ये बड़ी हमारी मैंने रेगुलर पूछना है कॉलर है। कि हम्म। कोई परेशानी की बात तो नहीं, कोई सेहत उनका कोई बीमारी वगैरह तो नहीं अंदरूनी कोई, और वो सदका वगैरह बता दे कि अच्छा, उनकी ये बताइए सेहत आप, के बारे में। आपका अब मैं यहाँ पे, अब हमारा सवाल है आपसे। अब तक तो लोगों के सवाल हम सुनते हैं, अब आप हमारा सवाल सुनिए कि आप जी हमारी क्योंकि रेगुलर कॉलर हैं, आप बहुत कॉल करती हैं, आपके बारे में पूछती हैं। बताइए जिन जिन का आपने पहले पूछा आपको कुछ फ़ायदा हुआ है उन चीज़ों से? ये हम ऐसे अमल करते हैं तो फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपकी खाला के बारे में बताते हैं जी इरफान साहब। इनका माशाल्लाह एक्सेंट ऐसा है जो बिल्कुल अलहदा तो नज़र आपको आता, सुनने एक को और मिलता कॉलर है। है, पहले कॉल ले लेते हैं एंड देन आप उसका रिप्लाई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। अब्दुल हन्नान हासिलपुर से। जी क्या पूछेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपका ही चैनल है जो इस वक्त हमारी बात सुन रहा है और हमारे मसाइल को देख भी रहा है और बता भी रहा है। थैंक यू। तो जी टीवी का और आपके प्रोग्राम का बेहद शुक्रिया। तो कामिल साहब को एक तो खुशामदीद कहूंगा और कामिल साहब के सामने मैं अपने आप को पेश करना चाहता हूँ कि जी कामिल जी साहब जी जी। काइंडली बताइए कि किन चीजों की तरफ मुझे बढ़ना चाहिए, किन चीजों की तरफ मुझे रुकना चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए बेहतर नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जो कूजे में बंद करके आपके पास पेश कर रहा हूँ। ठीक है। और आप मुझे मेरा जो अपनी, डेट ऑफ बर्थ है आप वो अपनी ज़रा बर्थ 19 बता दें मुझे। सितंबर 1991 है। और कुछ सवाल जो आपने नहीं, करने मुझसे मुझे पूछिए। हन्नान साहब दोबारा से बताइए अपनी बर्थ डेट ऑफ बताइए। बर्थ। जी 19 सितंबर जी 1991। 1991। जी ओके, ठीक है। और कामिल साहब खुल के सारी बात बता दीजिएगा। जी जी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है। जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक फॉर कॉल। आपको रिप्लाई करते हैं जी। अभी पहले 3 पहले वो कॉल्स आलिया हो गई हैं जी। जो आलिया जी उन्होंने पूछा जी। कि वो अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि उनके साथ थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं। तो आलिया के लिए ये है कि थर्सडे के दिन, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे बहुत शॉर्ट वो पूछते हैं कि हमें सदका आप बस बताइए कि क्या है। तो मैं इसी वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट ये एक आसान चीज़ है इसलिए मैं इसको हमेशा बताता हूँ कि थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आलिया आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। येलो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो कोई मिठाई भी हो सकती है, वो कोई चने की दाल भी हो आम सकती भी है आए हुए हैं ना आजकल। जो आम भी आए हुए हैं, बिल्कुल। तो वो आप अपने हस्बे इस्तात आप किसी को भी दे सकते हैं वो। तो थर्सडे के दिन का आप ज़रूर सदका कीजिए। इंशाल्लाह ताला जो आपकी बहन की चीज़ें हैं ये सेटल हो जाएंगी ओनली थर्सडे के दिन। और कोशिश कीजिए ब्लैक कलर को पहनने में अवॉइड कीजिए, डार्क रेड कलर अवॉइड कीजिए। आपने ज़्यादा जो वेयर करना है वो लाइट कलर्स जितने आप वेयर करेंगे मूड स्विंग्स अच्छे रहेंगे, बीमार नहीं होंगी जल्दी, क्योंकि कलर की अपनी एक वाइब्स हैं। तो आप थर्सडे के दिन का सदका कीजिए, इंशाल्लाह ताला इनके लिए आसानी होगी। सही। दूसरे अब्दुल हन्नान साहब ने पूछा कि आप मेरे बारे में बताइए। यकीनन बहुत डिटेल्ड तो नहीं हम बता सकते इस वक्त क्योंकि टाइम की ज़रा कमी का सामना होता है। तो हन्नान भाई आपके लिए मैं ये कहूँगा कि एक तो ये कि आप मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, आप किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको फुलफ़िल करेगा। होता क्या है कि हमारे पास दुआ का अमल पहले होता है। लोग अमूमन दुआ करते हैं जब थक जाते हैं उसके बाद दुआ करते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये कि पहले पहले अपना कोई दुआ। भी काम करने से पहले दुआ कीजिए। दूसरा, आप संडे के दिन, इतवार के दिन आपने किसी भी रेड चीज़ का, कोई बीट रूट हो सकती है जो चुकंदर जिसे कहते हैं, या कोई लाल दाल हो सकती है, जो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए एवरी संडे। दूसरे, आप अगर प्रोफेशन के हिसाब से बात करते हैं तो आप किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के ऊपर वहाँ आप जा सकते हैं। सेकंड, अगर आप अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमेशा जो भी बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा वो कोई ना कोई ऐसा हो जहाँ पे कमीशन इन्वॉल्व हो। मींस कोई ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई आपका ऐसा हो जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो सकते हैं। आपको हमेशा बहुत सक्सेसफुल होगा और बहुत सक्सेस देगा। एक सेकंड जो काम है वो आपके लिए जो बेस्ट है वो है, कोई अगर आप इसके अंदर डील करते हैं जो अमूमन ये जो
गाय और ये जो इसकी जो सेल परचेज जो होती है, जो उमन बकरा ईद पे हो रही होती है, तो अगर आप इसको भी परमानेंट बेसिस पे अगर शुरू करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। बिजनेस की तरफ बिजनेस की तरफ जाएं। मेरा ज़्यादा आपको मशवरा है कि आपको बिजनेस सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है लोगों से, लोग आपकी सुनते हैं प्लस आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप बिजनेस की तरफ जाइए, संडे के दिन का सदका कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपको बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी उसके बिल्कुल अंदर। इंशाल्लाह ताला। ब्रेक लेते हैं और जब वापस आते हैं तो और भी हमारे साथ कॉलर्स भी होंगे और रेमेडीज भी आपके लिए हमारे पास होंगी। रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ है इरफान कामिल साहब। वक्त हुआ है इस वक्त आपकी कॉल्स का बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रेमेडीज़ का, और रेमेडीज़ भी आपके लिए हैं। एक तो भाई अभी बताइए ब्रेक में मुझे इरफान साहब ने कि स्किन के बारे में बताएंगे, और दूसरी होगी वो ख़वातीन के भी जो इश्यूज़ हैं उसको भी कवर कर लेगा, और दूसरी जो होगी वो स्मोकिंग के हवाले से होगी कि भाई किस तरह आप अपनी स्मोकिंग जो है उससे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जरा स्किन की तरफ आ जाए, मेरा भी थोड़ा सा फेवरेट है। हाँ, स्किन रिलेटेड इश्यूज जिन जिन लोगों को होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज होते हैं। किसी को ड्राइनेस होती है, किसी को कोई एक्नी का प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई फंगस हो जाता है। तो इन सब के लिए एक कॉमन एक कोड है। मैं लिख के इसलिए रख रहा हूँ कि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज होती है तो जल्दी जल्दी करना पड़ रहा होता है। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि इसको क्लोज करें। ये एक कोड है। इस कोड को आप पहले तो इसको दिखाने से पहले मैं बता दूं कि इसी तरह वाइट पीस ऑफ पेपर के ऊपर आपने ये लिखना है ये कोड, और इसको 10 मिनट के लिए जो आपका पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके अंदर डिप करके छोड़ देना आपने, और 10 मिनट बाद इसको निकालने के बाद आप उस पानी को यूज़ करें और इसको डेली बेसिस पे आप कीजिए, तो आपके इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। साहब किससे लिखना है? पेन से ही लिख के आपने? बॉल पेन से लिख के आप इसको असर में उन नंबर्स का असर होगा। एक्चुअली तो नंबर वाइब्स हैं, नंबर की एनर्जी है बेसिकली। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हम बताने जा रहे हैं रेमेडी, वो स्किन रिलेटेड है, स्किन की क्लैरिटी के लिए है। तो इस कोड को ज़रूर गौर से देखिएगा। और इसको मैंने सिर्फ नीचे लिखा है स्किन क्लियर, लेकिन स्किन क्लियर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि बाद में लोग प्रोग्राम देखते हैं तो उनको पता हो कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए है। ठीक है। तो आपको सिर्फ कोड लिखना है वाइट पेपर पे, और उसको 10 मिनट के लिए पीने वाले पानी में डिप करके निकाल लेना है, और उस पानी को आप डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए। इस कोड को दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोड है, आप इसको देखिए 185843221 185843221। हाँ, इसको ज़रा अगर क्लोजअप में देखें तो आपको नज़र आएगा 185843221। ये स्किन की क्लैरिटी के लिए है। आप जो लोग भी जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, बस 10 मिनट के लिए इसको डेली बेसिस पे पानी में डिप कीजिए, और सारा दिन आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको दोबारा आप लिख के रख सकते हैं। आप जितना इसको यूज़ करेंगे आपकी स्किन के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होते हुए आपको नजर आएंगे। या फिर कंटिन्यू रखें आप, जब तक आप समझ रहे हैं कि आप कर सकते हैं उसको, तो ज़रूर इसको कंटिन्यू रखें। तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सेकंड हमारी जो रेमेडी है वो स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं कि अगर किसी ने क्विट करना है, उससे निजात हासिल करनी है, तो खुद पे हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए करता है। तो लेकिन आप नंबर से बताने लगे हैं, हर चीज के पीछे एक एनर्जी और थॉट प्रोसेस है, सोच का अमल दखल है। जिसने जितना ज्यादा स्ट्रांगली अपनी थॉट्स को मजबूत कर लिया, लेकिन ये खुद नहीं मजबूत हो सकती, इसके पीछे भी एक एनर्जी है। तो इसके लिए जो मैं आपको कोड बताने जा रहा हूँ, इस पे भी सेम वही प्रोसीजर है। इसको भी आपने उसी तरह पानी में डिप करके इस कोड को अपने पास पानी उसको यूज़ करना है पीने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपके ज़हन में वो सारी थॉट्स प्लस आपके पास से उसकी अर्ज ख़त्म होती चली जाएगी स्मोकिंग की। तो इसका जो कोड है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है। 1414551 1414551 ये है स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। आपने अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि नहीं मुझसे होता नहीं है, तो प्लीज इसको करके देखिए। इसका क्या करना है? इसको भी उसी तरह बिल्कुल पानी के अंदर आपने ग्लास ऑफ वाटर में या जार के अंदर आपने इसको 10 मिनट के लिए डिप करना है। तो इसको निकाल लेना उसके बाद आपने इस पेपर को, और फिर आपने उस पानी को पीने में इस्तेमाल करें आप। और इसको आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, दिन में चाहे 4 दफ़ा भी कर सकते हैं। आप जितना इसको यूजेज करेंगे इस पानी को, इसके अंदर
बेसिकली जो आपके नंबर हैं, न्यूमेरिक्स हैं, इनकी एक एनर्जी आ जाती है। सही। वो एनर्जी आपको फ़ायदा देना शुरू कर देती है। तो आप ये दोनों रेमेडी जो एक मैंने बताई स्किन के लिए और स्मोकिंग को क्विट करने के लिए, चीज़ें ऐसी हैं और आप यकीन करें कि इसकी बहुत डिमांड रहती है। मैं ऑफ द शो कभी लोगों को वैसे भी बताता रहता हूँ, तो आज ये सब तक पहुँच गई है। और GTV के तवज्जुह से आप जब बिल्कुल, बताते हैं तो बिल्कुल। सब लोग अमल भी करते हैं। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन और किया हमें आज। फीडबैक चाहिए इसके फीडबैक ऊपर। आपको फीडबैक ज़रूर दिया हमारे करें जो हमें। फेसबुक पे लिंक्स होते हैं प्रोग्राम जी, के, तो उस पर बिल्कुल। बहुत अच्छा फीडबैक सारे हमारे नाजरीन देते हैं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कहेंगे एक बार फिर से Thank you, बहुत शुक्रिया बहुत आने के शुक्रिया लिए, और मानो। अपने नाजरीन को कहेंगे कि हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल और परेशानी जो है वो ख़त्म करे, और यही कहूँगी कि हैव ए गुड डे। अल्लाह हाफिज़।